ये है कि जो हुकूमत ने रेट हाई किए हैं गंदम का बुहरान मचा हुआ है पूरे मुल्क में, तो इसकी क्या वजह है। आप अपने इलाके के मरूफ किसान हैं, तो हम आपसे सवाल पूछेंगे कि ये गंदम महंगी होने की क्या वजह है, कोई ख़ास वजह तो हमें भी बताएं। तो इसकी जो है सबसे बड़ी वजह ये है कि जो बड़े बड़े किसान हैं जिनकी अवाम की आटे के हुसूल की किराहें किसी को सुनाई नहीं देती। हुकूमत की जानिब से लगाए गए सस्ते आटे के स्टॉल्स पर सैकड़ों की तादाद में लोग जमा हो जाते हैं, लेकिन घंटों गुजरने के बाद भी आटा नहीं मिल पाता। अवाम के लिए सस्ते आटे का हुसूल जुए शीर लाने के मुतरादिफ बन चुका है। राशन लेने के लिए आया, घर में गए मासूम बच्चे जो है हर एक का तरस रहा है और भूख और इफलास से लोग मर रहे हैं। लोग आवाम परेशान हो रही है, इसलिए 650 रुपये का आटा मिल रहा है। हम लोग गरीब आदमी है भाई। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद निशान और आप देख रहे हैं रियो न्यूज़ भावलपुर। आज हम आपकी खिदमत में एक बहुत ही मारूफ किसान का इंटरव्यू लेकर हाजिर हुए हैं और वो हमें एक गंदम के बारे में हाल अहवाल बताएंगे। गंदम कैसे उगाई जाती है और गंदम का क्या हाल, जो कि हुकूमत की नापसंदगी हालात की वजह से बहुत परेशान है। गंदम के बारे में बातें वगैरह पूछेंगे, इनका इंटरव्यू लेंगे और हमें उनके वो देंगे जवाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं और आप बताएं कि आपने गंदम कितनी काश्त की हुई है और आपके पास कितनी ज़मीनें हैं। तो मेरा नाम मोहम्मद रिहान है, मैं 23 चाक पीसी का रहने वाला हूँ और हमारी कुल ज़मीनें जो हैं वो तकरीबन 2 मुरब्बे ज़मीन है हमारे पास, जिसमें हमने तकरीबन आधा मुरब्बा हमने गंदम काश्त की हुई है, आधा हमने राया लगाया। तो आपसे अगला सवाल मेरा ये है कि जो हुकूमत ने रेट हाई किए हैं गंदम का बुहरान मचा हुआ है पूरे मुल्क में, तो इसकी क्या वजह है। आप अपने इलाके के मरूफ किसान हैं, तो हम आपसे सवाल पूछेंगे कि गंदम महंगी होने की क्या वजह है, कोई ख़ास वजह तो हमें भी बताएं। तो इसकी जो है सबसे बड़ी वजह ये है कि जो बड़े बड़े किसान हैं जिनकी 10-15 मुरब्बे, मतलब जितने भी बड़े किसान हैं वो गंदम जो आती है वो कर लेते हैं स्टॉक, जिसकी वजह से गंदम स्टॉक करते हैं ताकि हुकूमत का जो रेट होता है वो बहुत कम होता है। हुकूमत जो है बाहर से गंदम वो इंपोर्ट कर लेती है और यहाँ किसान होते हैं उन्होंने गंदम स्टॉक की होती है, वो इस इंतज़ार में होते हैं कि उनकी गंदम का रेट हाई हो और वो सेल करें। जो उनकी और हुकूमत जो है वो बाहर से गंदम ले लेती है और गंदम के जो रेट हैं वो हाई होते नहीं हैं, जिसकी वजह से किसान को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है और जो आवाम है वो आटा महंगा हो जाता है, गंदम महंगी हो जाती है। जब इन्होंने स्टॉक की होती है फिर हुकूमत जो है जो बाहर से इंपोर्ट की होती है ना गंदम इन्होंने, वो फिर आगे महंगी करके बेचते हैं। ये इस तरह ये पैसा कमाते हैं। ये जो हुकूमत, ये जो गंदी पॉलिटिक्स हमारे पाकिस्तान में चली हुई है, सब उसका नतीजा है। जो हमारे किसान जो हैं वो बर्बाद हो गए हैं पाकिस्तान के। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि जिस इलाके में आपने गंदम काश्त की हुई है वहाँ पे आपको बर वक्त पानी का निज़ाम पहुँचाया जा रहा है, मतलब पानी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उस गंदम के मुताबिक जितनी गंदम आपकी काश्त की हुई है आपने, और हुकूमत अपनी कोई टीम वगैरह भेजती है आपकी गंदम को चेक वगैरह करने के लिए। बहुत इस दफ़ा पिछले साल कुछ हद तक हमें जो पानी जो दस्तियाब था वो बहुत अच्छा पानी हमें मिल रहा था। नहर हमारे साथ ही यहाँ पे ये हमारी गंदम के साथ ही नहर है, तो साथ नहर होने के बावजूद हमें पूरा पानी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। हमारे ये आधा मुरब्बा, ये वाला आधा मुरब्बा है, तो यहाँ का हमें पानी जो है 15-20 घंटे मिलना चाहिए, तो हमें यहाँ का सिर्फ 7-8 घंटे पानी मिल रहा है, जिसकी वजह से बड़ा मुश्किल का सामना हो रहा है। हमें ट्यूबवेल चलाना पड़ता है, हमें डीजल हमारा खर्च होता है, हमारे खाद चलती हैं, तो हमारा बहुत खर्चा हो रहा है इस साल। पिछले साल हम कुछ हद तक तो मैं आपसे अब ये पूछना चाहूँगा कि आपका खाद का और डीजल वगैरह खर्चा कितना हो रहा है। सुनने में आया कि खादें इस बार बहुत महंगी हुई हैं, खादों के रेट बहुत हाई हैं, गवर्नमेंट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, जिसकी वजह से किसानों को बहुत मुश्किल का सामना है। वो खाद डालने से बहुत तंग हुए पड़े हैं, खाद के बगैर गंदम की फसल अच्छी नहीं हो सकती, तो इसकी क्या वजह है बताएं। इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है कि डीजल बहुत महंगा हो चुका है, पेट्रोल बहुत महंगा हो चुका है, जिस पे खादें जो बाहर से इंपोर्ट होती हैं तो उनका जो डीजल का खर्चा है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से खादें भी बहुत महंगी करती है। पहले जो DAP की खाद थी वो बनती नहीं यहाँ पाकिस्तान में, इन्होंने जब से वो ये नवाज का टोला, चोरों का टोला जब पाकिस्तान में आया हुकूमत कर रहे हैं, तब से जो है वो खादों की एजेंसियाँ बंद हुई पड़ी हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हुई पड़ी हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में खाद नहीं बन रही और खाद हमें बहुत महंगी मिल रही है। तो DAP की हमें एक बोरी 11-12 हज़ार की एक बोरी मिल रही है, जिसकी वजह से हमें बड़ा नुकसान हो रहा है।
गंदम हमारी जो है रेट सारा 3,000 रुपये मन का रेट है, और जो खाद है वो 10-12 हज़ार में बोरी है। तो हमने कहाँ से जो अपना मुनाफा पूरा करना है, किसानों ने कहाँ से अपना मुनाफा निकालना है। आप देखें जो हमारे गंदम का खर्चा है तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए हमारा खर्चा हो जाता है, तो उसमें से हमें बचता 3-4 लाख, तो हमें 3-4 लाख हमने क्या करना है आज अपना बताएं। ये हमारा हुकूमत से सवाल है कि किसानों को क्या कसूर है, किसानों को क्या। तो हमारा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आप देख रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में, मतलब बल्कि पूरे मुल्क में आटे का बुरान मचा हुआ है, लोग मर रहे हैं आटे की वजह से, लोग सुसाइड अटैम्प्ट कर रहे हैं। ये सारा कसूर हुकूमत को हो जाता है कि हुकूमत ने ऐसे ना गवार पॉलिसियाँ बनाई हैं जिसकी वजह से लोगों को इतनी परेशानी का सामना है। लोग इतने परेशान हैं कि हम लोगों का दुख देख भी नहीं सकते। अभी हाल ही में एक वाक़या आपने सुना होगा कराची में, जो एक बाप ने अपने बच्चों को समुद्र में फेंक के सुसाइड। और ऐसे आटे के बुरान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके पीछे कौन, इसका माफिया कौन बैठा हुआ है, इसके पीछे आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके पीछे जो सबसे बड़ा माफिया वो बैठा हुआ कराची सिंध के अंदर, जरदारी। हम लोगों की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पा रहे। आटे की जो ज़रूरत है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जैसे-जैसे आबादी में इज़ाफ़ा हो रहा है, ज़रूरियात बढ़ती जा रही हैं। तकरीबन 60% जो आबादी है पाकिस्तान की, वो ज़राअत पर इन्हिसार करती है। ज़राअत को पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। तो हुकूमत को इस ज़राअत के शोबे पर बहुत ज़्यादा नज़रसानी करनी चाहिए और इस ज़राअत के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी का इज़ाफ़ा करना चाहिए, ताकि किसानों को मोर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। और मेरी हुकूमत से ये अपील है। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद ज़ीशान रमज़ान। आप देख रहे हैं रियो न्यूज़ भावलपुर।